Now discuss about the thermal expansion in liquid and gases also. थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ऑफ 3 टाइप्स: लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरिया थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कुछ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के। आपको पता है जब रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं तो रेल की जो पटरी होती है उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। जो रेलगाड़ी की पटरी होती है उस पर थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों? वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि एट वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर सीजन आपको पता है कि लेंथ इंक्रीज होगी ड्यू टू लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और अगर वो मिला दिया आपने, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो वो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे और चूंकि एक्सपेंड होने की जगह नहीं होगी तो उखड़ जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसीलिए उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ऐसे ही जो गर्डर्स लगाए जाते हैं छतों में या सरिया बिछाई जाती हैं लेंटर के लिए, उनमें भी एक प्रॉपर गैप छोड़ा जाता है जिससे ये टेम्परेचर बढ़े तो उनको जगह मिल जाए एक्सपेंड होने के लिए। ऐसा ना हो कि वो आपस में कोलाइड करें और लेंटर को उखाड़ दें। ऐसे ही जो बैलगाड़ी वगैरह होती है ना, उनमें पहले लकड़ी के व्हील्स लगा होते थे, लकड़ी के व्हील्स होते थे। तो उनमें होता क्या था, जो लकड़ी का व्हील होता था लकड़ी का व्हील होता था और इस लकड़ी के व्हील के ऊपर एक आयरन रिम लगाई जाती थी, आयरन रिम। और जो आयरन रिम बनाई जाती थी उसकी जो, जैसे मान लो ये रेडियस व्हील की प्रॉपर रेडियस आर है तो आर डेस लेस देन आर करके चला करते थे। मतलब जो रिम बनाई जाती थी उसका सर्कल का जो रेडियस था वो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल रेडियस ऑफ द व्हील। ठीक है, फिर क्या करते थे उसको, उस आयरन रिम को रेड हॉट किया करते थे। रेड हॉट गिवन टेम्परेचर, अ लॉट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देंगे तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा, उसका सर्कमफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, और बढ़ते ही इस पर फिट करने की कोशिश करते थे, ठोक ठोक के किसी तरह उसको फिट कर देते थे। उसके बाद फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालते थे तो क्या होता है, वो उसको जकड़ लेती थी, प्रेस। तो एक तो व्हील्स को मजबूती मिलती थी, ठीक है, और दूसरा व्हील कम घिसता था। सालों के सालों व्हील चलते रहते थे लकड़ी के, दैट द रीजन। ठीक, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो गया थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक, तो ये कुछ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, और भी है लेकिन ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है वाटर का, वो है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और एनामोलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, ये डिस्कस करना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, वो डिस्कस करना है। तो पहले लेके चल रहे हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड गैसेस। तो इन लिक्विड से लेके चलते हैं। लिक्विड और गैसेस में जो एक्सपेंशन होगा वो हमेशा क्यूबिकल हुआ करता है, लीनियर और सरफेस नहीं हुआ करता है। ओनली cubical thermal expansion, that means volume thermal expansion. In case of liquid,
Expansion are of two types: real expansion and apparent expansion. रियल एक्सपेंशन एंड अपरेंट एक्सपेंशन, जानो होता क्या है। रियल एक्सपेंशन का मतलब है इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सपोज लिक्विड इन अ मेटेलिक वेसल, और जैसे आपने टेम्परेचर दिया एंड इफ देयर इज नो एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन वेसल, ओनली लिक्विड एक्सपेंड, सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज रियल एक्सपेंशन। जिस वेसल में गर्म कर रहे हो वेसल इंक्रीज ना करके अगर लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है, दैट इज नोन एज रियल एक्सपेंशन। ऐसा होता नहीं है वैसे, और इसीलिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम अपरेंट एक्सपेंशन। अपरेंट एक्सपेंशन का मतलब है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द वेसल एज वेल एज लिक्विड बोथ इंक्रीजेस, सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज अपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये अपरेंट एक्सपेंशन कहलाएगा और ये रियल एक्सपेंशन कहलाएगा। तो कोएफिशिएंट और रियल एक्सपेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, जानो। It is the ratio of real increase in volume upon original volume into rise in temperatures. It is the coefficient of real thermal expansion. So real thermal expansion may be defined as it is the ratio of real increase in volume to the original volume into rise in temperatures. और अब लेके चल रहे हैं हम लोग coefficient of apparent thermal expansion. तो अपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ अपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। और इनमें एक रिलेशन भी हुआ करता है। Coefficient of real thermal expansion is equals to coefficient of apparent expansion plus ग्लास और जो भी वेसल लेके चल रहे हैं उसका एक्सपेंशन। तो ये एक रिलेशन आ जाता है। ठीक, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग एक्सपेंशन इन गैसेस। Thermal expansion in gases. जो एक्सपेंशन गैसेस में होता है विथ टेम्परेचर, इट्स क्वाइट लार्ज इफ वी कंपेयर विद द लिक्विड एंड सॉलिड्स। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो चेंजेस आता है एक्सपेंशन में,
वॉल्यूम में वो गैसेस में ज़्यादा आता है। PV goes to nRT as we know that, और P डेल्टा V goes to nR डेल्टा T। एट कांस्टेंट प्रेशर लेके चलना है, एट कांस्टेंट प्रेशर लेके चलने हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट इसका जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? P डेल्टा V goes to nR डेल्टा T। डिवाइड कर दो उसको PV से, nRT से, तो डेल्टा V अपॉन V goes to क्या मिलेगा? डेल्टा T अपॉन T। तो डेल्टा V अपॉन V goes to डेल्टा T बाई T। और आपको पता है, और ये एक रिलेशन बन गया, यानी डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T goes to 1/T हो गया। ठीक है, और गामा आपको पता है, ये गामा बन गया, या T goes to 1 अपॉन गामा। देखो इस हिसाब से चेंज होगा। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन डिक्रीजेस। ये एक रिलेशन मिल गया किसके लिए? गैसेस के लिए। तो गैसेस में जो चेंजेस आते हैं वो क्वाइट लार्ज हुआ करते हैं, वी कंपेयर विद सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये था एक्सपेंशन इन गैसेस। देख रहे हैं, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसलिए एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं जिससे वो निकलती रहे, गर्म हवा ऊपर उठेगी वो बाहर निकल जाए, जल्दी एक्सपेंड हुआ करता है एयर। ठीक है, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग सेकंड टॉपिक, और वो है एनामोलस बिहेवियर ऑफ द लिक्विड इन मींस वाटर और एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम ऑन टेम्परेचर के साथ। ठीक है, -3 के टर्म्स में लेके चल रहे हैं। इस तरह का एक ग्राफ बनता है। तो ग्राफ से क्या चीज क्लियर हो रही है? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, डेंसिटी डिक्रीजेस, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। एट 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, और इफ वॉल्यूम डिक्रीज दैट मीन्स डेंसिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ ग्राफ से क्लियर? एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर possesses मैक्सिमम डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि वॉल्यूम मिनिमम होता है उस टाइम। एंड व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो डेंसिटी डिक्रीजेस। सो वाटर possesses maximum density at 4 degree Celsius. And this behavior of the water is known as anomalous behavior of the water, or such type of expansion known as anomalous expansion of water.
तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? जो एनालॉमस बिहेवियर है वाटर का, वो हमें हेल्प करेगा ये समझाने में कि सी एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर कैसे सरवाइव किया करते हैं। अब जैसे ये सी लेवल और ये बॉटम है, ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। और आपको पता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 पे होती है, तो वो नीचे जाएगी, और यहाँ टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जब ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तो ये राइज करना स्टार्ट होगा, राइज करेगा। ऊपर आते ही आपको पता है टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस से कम होते ही टेम्परेचर डेंसिटी कम हो जाएगी। ड्यूरिंग विंटर की बात कर रहे हैं, जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा मतलब हैवी हो गया, हैवियर। डेंसिटी अगर कम है, इसी कारण ये ऊपर रुका रहेगा। तो जो ड्यूरिंग विंटर जो पानी जमता है वो केवल सरफेस पे जमता है। अंदर का टेम्परेचर कितना रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे का टेम्परेचर तो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन टॉप पे आके वो टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है। टेम्परेचर कम होते ही वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी अगर कम होगी तो लाइटर हो गया, लाइटर हो गया तो वो नीचे आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जो आइस जमती है सी पर, तो वो केवल ऊपर ऊपर जमा करती है, नीचे नहीं जमती। नीचे तो टेम्परेचर नियर अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस हुआ करती है। इसलिए तुमने देखा होगा कश्मीर में जो लेक्स वगैरह होती हैं जहाँ पे बोट चला करती है, तो वो तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि ऊपर ही ऊपर लेयर जमी होती है, तो उसको वो तोड़ते रहते हैं, और फिर जाके उनकी नाव चल पाती है, बोट चल पाती है। क्योंकि उन्हें पता है कि जो आइस जमी हुई है लेक पे, वो सिर्फ टॉप सरफेस पे होगी, क्योंकि डेंसिटी कम है, लाइटर हो जाएगी तो ऊपर ऊपर फ्लोट करती रहेगी, और अंदर जो सी एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं। दैट दिस बिहेवियर नॉन एज एनालॉमस बिहेवियर ऑफ द वाटर। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। So as you know that V dash equals to V 1 plus gamma delta T is the final volume, is the initial volume, gamma is the cubical coefficient of cubical thermal expansion and is difference in temperature। और आपको पता है वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, m बाई रो डैश और m बाई रो। वैल्यूज लगा दो, m अपॉन रो डैश इक्वल्स टू m अपॉन रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और उसको ऐसे ले सकते हैं पावर -1। और आपको पता है कि गामा की वैल्यू बहुत कम हुआ करती है। दिस अमाउंट विल बी लेस देन 1, सो वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। सो ये बन गया रो डैश इक्वल्स टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सो व्हाट द कंक्लूजन? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर of the solid and liquids, density will decreases, क्योंकि रो ग्रेटर देन रो डैश है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड या सॉलिड्स का, उस केस में डेंसिटी विल डिक्रीज।
ये एक्सप्रेशन बता रहा है रो डैश इक्वल्स टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, दिस अमाउंट। तो ये प्रूव करता है इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर डेंसिटी विल डिक्रीज। क्लियर?